एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न केवल सदियों पुरानी अनेक रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने का साहस किया, अपितु सामाजिक न्याय के ढांचे को मजबूती दी है। सामाजिक बदलाव के जन आंदोलन की कामनाएं महिलाओं को सौंपकर उनकी शक्ति को शिक्षा और संघर्ष से जोड़ दिया और संवैधानिक अधिकारों की राह दिखाई। राष्ट्र के निर्माण में देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संघर्ष के मुद्दों पर चिंतन करने का मार्ग प्रस्तुत किया। उन्होंने जीवन में शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से बड़ी बड़ी चुनौतियों को हल किया है। भारत माँ के इस वीर सपूत को भारत सहित विश्व भर में सामाजिक न्याय के पैरोकार के रूप में याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर यानी बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश में महू नगर सैन्य छावनी में स्थित एक हिंदू महार जाति में हुआ था। उनका बचपन भारी भेदभाव के बीच गुजरा, क्योंकि महार जाति को समाज में अछूत के रूप में भी देखा जाता था। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां असमानता के वातावरण से पटी पड़ी थी। ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव के तंग माहौल में पले बड़े बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता की संवैधानिक ढांचे की तामीर की है। स्कूल में जिस बालक भीम को कभी बैठने के लिए सीट नहीं मिली, नल से स्वामी पानी पीने का अधिकार नहीं मिला, कक्ष के जिसके सवाल जवाब के तवज्जो नहीं दी जाती थी, गरीब, मजदूर, किसानों, महिलाओं और समाज के हर शोषित वंचित तबकों की संसद में आवाज़ बुलंद की और सामाजिक न्याय की संवैधानिक लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम है कि भारत आज सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ दुनिया की आंखों में आंखें डाल विकास की महाशक्ति बनने के लिए अग्रणीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज भाषा, जाति, धर्म और कई कारणों से विभाजित है और समाज को जोड़ने में भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाबा साहेब ने विशेषज्ञ के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके तहत आगे चलकर उन्होंने भारत के गौरवशाली संविधान को तैयार करके अहम किरदार निभाया। उनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मजबूत केंद्र सरकार के क्षेत्र में रहा। अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे अहम अनुच्छेद है। यह संविधान की आत्मा है और इसके बिना संविधान अर्थहीन है। वे देश हित में मजबूत केंद्र की वकालत करते थे। बाबा साहेब देश के बड़े हिस्से अल्पसंख्यकों को भारत के लोकतंत्र में सत्ता में हिस्सेदारी के समर्थक में उनका मानना था कि वह मेन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन काफ़ी नहीं है। इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संविधान में कई तरह के सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किए। उन्होंने एक ऐसा मजबूत संविधान तैयार किया जिसमें भारत के हर तबके की सुरक्षा और समानता के साथ साथ सामाजिक न्याय के प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि भारत की सांस्कृतिक विविधताओं की खान है, इसलिए हर समाज का बराबरी के साथ आगे बढ़ना ही भारत की तरक्की का आधार संभव है, जिसके लिए उनके प्रयास जीवन पर्यंत है। भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी का वास्तविक अर्थ बेड़ियां तोड़ने के साथ साथ कमज़ोर तबकों का संपूर्ण विकास होने तक जोड़ते थे। 15 अगस्त
1947 के ऐतिहासिक दिन भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसके साथ डॉक्टर अंबेडकर ने एक नए भारत की बुनियाद रखी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के मध्य शिक्षा संस्कृति के प्रचार के लिए कई आंदोलन और संगठन तैयार किए, जैसे वर्ष 1923 में बहिष्कृत हिकरणी सभा की स्थापना की। वर्ष 1930 में कला राम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 1930-1932 तक तीनों गोलमेज सम्मेलन में छुआछूत के हितों पर अपने सशक्त विचार रखे। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के साथ ऐतिहासिक पूर्व पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप पृथक निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग कर दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तक केंद्रीय विधानमंडल के कुल सीटों का 18% कर दी गई। तो यह था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बाबा साहेब के बारे में जाना, उन्हीं के लिखे हुए संविधान के बारे में देखा।